बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, कल हमने एक मॉक टेस्ट लिया था, ठीक है, स्टूडेंट प्रिपरेशन हब की तरफ से। तो काफ़ी बच्चों ने उसमें इनरोल किया और काफ़ी बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट दिया और काफ़ी बच्चों ने पोजीशन हासिल भी की, ठीक है। तो आज जो है हम उस क्वेश्चन जो मैथ्स पोर्शन में क्वेश्चन आया था, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। मैथ पोर्शन के क्वेश्चन को, खाली मैथ को, ठीक है। तो उसमें हमने क्या क्वेश्चंस दिए थे, उन क्वेश्चंस का क्या आंसर था, उन क्वेश्चंस का क्या कहते हैं, क्या एक्सप्लेनेशन है, वो हम आज इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। तो बेसिकली पहला सवाल हमारे को दे रहा था स्टूडेंट्स, वो दे रहा था फाइंड द एवरेज ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 8, 1 to 7, ठीक है। वो सवाल क्या कह रहा है, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 7। हमें क्या करना है, ऑड नंबर्स का एवरेज निकालना है। वो कौन सा ऑड नंबर्स हो, वो कह रहा है कि ना 1 और 7 के दरमियान में हो, ठीक है। यानी कि 1 और 7 भी उसमें क्या है, इंक्लूड है। तो 1 और 7 के दरमियान मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक से करके दिखाता हूँ। देखो 1 क्या है, ऑड नंबर है, ठीक है, और 7 क्या है, वो भी ऑड नंबर है। तो डायरेक्ट हमने क्या करा, इन दोनों का सम करा। एवरेज में हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं टोटल नंबर। यहाँ टोटल नंबर कितने हैं, 2। 2 से हमने डिवाइड कर दिया तो 8 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ठीक है। तो आंसर हमारे पास आ गया 4। तो आंसर 4 आ गया। ये तो मैंने एक डायरेक्ट मेथड से किया है, यानी कि ट्रिक से। अगर इसको अगर वैसे हल करें तो वो वैसे भी क्या कहते हैं, हमारे पास आंसर 4 ही आएगा, यानी कि 1, ठीक है। तीसरा, अब वो क्या बोल रहा था, 1 से लेके 7 तक के, यानी 1 और 7 के बीच में जो भी ऑड नंबर्स हैं, हमें उसका क्या करना है, एवरेज फाइंड करना है। यानी कि पहला ऑड नंबर हमारे पास क्या है, 1। दूसरा ऑड नंबर क्या है, 3, ठीक है। हमारे पास तीसरा ऑड नंबर क्या है, 5। और हमारे पास जो है चौथा ऑड नंबर क्या है, 7, ठीक है। इनका सम करना है, डिवाइडेड बाई कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4, ठीक है। 4 हमारे पास डिवाइड आ गया। अब क्या करेंगे, 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12, 12 और 3 15, 15 और 4 और 15 और 1 कितना हो जाएगा, 16, 16 डिवाइडेड बाई 4, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। तो अब भी आंसर हमारे पास क्या गया, 4, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल में आपको कह रहा है फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन डेटा 1 3 4 6 7 8, ठीक है। हमें इन नंबर्स का क्या करना है, मीडियन मालूम करना है। अब इसके ऊपर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो अपलोड की थी, मीन मोड मीडियन, लेक्चर नंबर 5 हमारा। लेक्चर नंबर 6 आप देख लीजिएगा, मैं आई बटन में उसकी वीडियो दे दूंगा। इसके अलावा एवरेज की भी मैंने वीडियोस अपलोड की थी, ठीक है। वो लेक्चर नंबर 1 था, बेसिक मैथ में, वो लेक्चर भी मैंने देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है, हमें मीडियन मालूम करना है। देखो मीडियन कैसे निकालते हैं हम, मीडियन मीन्स यानी कि मिड की वैल्यू, ठीक है। जो बीच की वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या कहलाता है, जो डेटा होता है उसका मीडियन कहलाता है। अब हमें ये डेटा गिवन है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, पहले फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को मैं कैंसिल करता जाऊँगा ताकि क्या कहते हैं, बीच में मेरे पास एक वैल्यू बच जाए। तो देखो पहली वैल्यू को मैंने कैंसिल किया, लास्ट वाली को कैंसिल किया, फिर सेकेंड लास्ट। अब मिड में मेरे पास कितनी, 2 वैल्यूज़ बन गई। 2 वैल्यूज़ जो है मेरे पास बच गई, कौन कौन सी, 4 और 6। अब 2 वैल्यूज़ बची, अब मैं इसका क्या करूँगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका एवरेज फाइंड करना पड़ेगा। यानी कि 4 + 6 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। 4 और 6 मेरे पास कितना होगा, 10 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 5, ठीक है। मैंने इनके ऑप्शंस नहीं लिखे, क्या कहते हैं, इनके टेस्ट जो मैंने मॉक टेस्ट में जब दिया था ये क्वेश्चंस, तो ऑप्शंस लिखे हुए थे, लेकिन मैंने इसमें नहीं लिखे ताकि आपको इजीली आराम से समझ में आ सके, ठीक है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारे को दे रहा था, व्हाट इज़ द हाफ ऑफ 16 + 16। काफ़ी स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन में गलती की है, ठीक है। अब उन्होंने क्या करा, मैंने ऑप्शंस इसमें शायद दिए थे, मुझे याद नहीं, मैंने इसमें दिया था 32, ठीक है। बी ऑप्शन था इसका क्या कहते हैं 8, ठीक है। और सी ऑप्शन शायद 2 था और डी ऑप्शन था इसका 24। इस तरह के ऑप्शन दिए थे, ठीक है। तो काफ़ी स्टूडेंट्स ने इसमें गलतियाँ की थी। काफ़ी ने इसके ऊपर 32 के ऊपर क्या कहते हैं टिक कर दिया था। काफ़ी ने इसको क्या कहते हैं 16, सॉरी 8 नहीं, यहाँ पे 16 था ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे लोगों ने 16 के ऊपर ज़्यादा क्लिक किया और टिक किया। तो गलती असल में लोगों ने ये समझा कि दोनों का हाफ करके इसका क्या कहते हैं सम कर देना, जबकि ऐसा नहीं था। देखो सवाल को है ना, मैथ्स में देखो क्या होता है, मैथ्स में आप जितना सवाल को इजीली समझ सकते हो और इजी बना सकते हो बनाओ, ठीक है। देखो सवाल को पहले समझो, मैथ्स में यही होता है कि आपको पहले सवाल को समझना पड़ता है, सवाल कहना क्या चाह रहा है, सवाल असल बात क्या कर रहा है, ठीक है। अब देखो सवाल यहाँ कह रहा है व्हाट इज़ द हाफ ऑफ 16 + 16, ठीक है। हमें क्या करना है, 16 + 16 का हाफ निकालना है। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे आपको ब्रैकेट तो नहीं दे रहा ना। अब वो यहाँ पे कह रहा है व्हाट इज़ द 16 हाफ ऑफ 16, यानी कि 16 का हाफ। मैंने ले लिया भाई 16 का हाफ प्लस
प्लस ऐसा का ऐसा 16, ये 16 में हमारे पास ऐसा का ऐसा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर ब्रैकेट थोड़ी ना दे रहा था हमारे को। अगर ब्रैकेट देगा तो क्या हो जाएगा, मैं दोनों का हाफ करूँगा। अब ब्रैकेट तो नहीं दे रहा था, ये ओपन था, तो यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ इस वाले 16 का क्या होगा, हाफ होगा। अब 24 और 8 हमारे पास कितना होगा, 24, तो इसका राइट आंसर था डी। ठीक है, तो काफ़ी ने इसमें गलती करी। आगे चलते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे को दे रहा है द फ्रीक्वेंट नंबर इन डेटा इज नॉन एज। वो कह रहा है जो डेटा जब हमें गिवन होता है, ठीक है, उसमें कौन सा नंबर और फ्रीक्वेंटली नंबर जो है रिपीट होता है। ठीक है, फ्रीक्वेंटली यानी कि रिपीट होता है, कौन सा वो नंबर, किस में, डेटा में। अब डेटा में कौन सा नंबर बार बार रिपीट होता है, मैंने आपको बताया कि लेक्चर नंबर 6 मैंने मीन मोड मीडियन के ऊपर ही अपलोड किया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि मोड जो होता है हमारे पास, उसमें नंबर क्या होता है, नंबर जो है बार बार रिपीट होता है। ठीक है, जैसे हमारे को डेटा गिवन हो 1 2 2 3 और 4। ठीक है, अब इसमें कौन सा नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, टू टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, मोड कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तीसरा सवाल हमारे को देखो क्या कह रहा है, और सॉरी पांचवा सवाल, वो कह रहा है फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल विच रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्या करना है, सर्कमफेरेंस का रेडियस सर्कमफेरेंस मालूम करना है किसी भी किसका, सर्किल का। और हमारे को क्या कहते हैं, रेडियस उसका कितना दे रहा है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें इसको सॉल्व करना है, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सर्कमफेरेंस का फार्मूला क्या होता है, सर्कमफेरेंस किसके इक्वल होता है, आपको पता होगा कि सर्कमफेरेंस जो है वो इक्वल होता है सी बराबर होता है 2πr के। ठीक है, अब हमें जब डेटा बनाते हैं, हम पहले डेटा में देखो हमारे पास क्या क्या चीज़ें गिवन है। हमारे को 2 तो हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, पाई हमारे पास किसके बराबर होता है, 3.14 के। ठीक है, और हमारे पास रेडियस कितना गिवन है यहाँ पे, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो हम यहाँ क्या करेंगे, 3.14 इसकी जगह वैल्यूज रखेंगे। ठीक है, और 5 हमारे पास क्या है, रेडियस। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो सी जो है हमारे पास बराबर आ जाएगा किसके, 31.4 सेंटीमीटर के। ठीक है, तो ये आप भले इसको कैलकुलेशन भी करके देखिएगा, ये इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब छठा क्वेश्चन हमारे को दे रहा था कि a प्लस बी वैल्यू जो है वो बराबर है 3 के, a प्लस सी बराबर है 4 के, एंड b प्लस सी जो है वो बराबर है किसके, 5 के। देन फिर a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल होगा। ठीक है, ये मैंने एक जो है इक्वेशंस के ऊपर भी मैंने एक लेक्चर बनाया था, लेक्चर नंबर 4। ठीक है, तो वो लेक्चर भी मैंने अपने बेसिक मैथ में अपलोड किया हुआ है। अगर वो आपने नहीं देखा तो मैं उसकी लिंक भी आपको आई बटन में दे दूंगा, वो देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को हम किस तरह हल करेंगे। देखो मैंने इसके आपको उस वीडियो में 2 मेथड समझाए थे कि एक तो एडिंग करके आप डायरेक्ट एक एडिंग करके आप कर लो, या फिर एक डायरेक्ट मेथड से कर लो। तो वो आपने वो वीडियो देख लीजिएगा, मैं इसमें आपको डायरेक्ट आसान मेथड से समझाऊंगा। देखो आप क्या करो, a प्लस बी, ठीक है, प्लस a प्लस सी। ठीक है, आप सारी वैल्यूज़ को लिख लो, और b प्लस सी। ठीक है, किसके इक्वल है, a प्लस बी किसके इक्वल था, 3 के, 3 आ गया, प्लस ऐसा का ऐसा। अब a प्लस सी किसके इक्वल था, 4 के, 4 आ गया हमारे पास, और b प्लस सी किसके इक्वल था, 5 के, तो हमारे पास 5 आ गया। ठीक है, अब इनका सम करते हैं, a प्लस a। ठीक है, a और a कितना हो गया हमारे पास, 2a। ठीक है, और हमारे पास b और b हमारे पास कितना है, ये भी 2 टाइम्स है, तो कितना हो जाएगा, 2b इधर। ठीक है, और इधर हमारे पास c भी कितना है, यहाँ पे ये b हो गया 2 टाइम्स, और c हमारे पास कितना है, वो भी 2 टाइम्स है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 2c। ठीक है, और हमारे पास इधर सम करते हैं, 3 और 5 और 4 और 3 7 कितना हो जाएंगे, 7 प्लस का 5 ऐसा का ऐसा। ठीक है, और यहाँ से हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ से हम 2 जो है हमने देखा ना यहाँ पे कॉमन है, तो मैं यहाँ करता हूँ 2 को बाहर ले लेता हूँ। 2 को मैंने बाहर लिया, तो a प्लस बी प्लस सी मेरे पास ये कॉमन आ गया। ठीक है, और यहाँ पे मैं इधर सम करता हूँ इन दोनों का, तो कितना हो जाएगा, 6 और 5 कितना हो जाएगा मेरे पास, 12 12 हो गया। यहाँ पे डायरेक्ट में लगा दूँ, यहाँ पे डायरेक्ट में सॉल्व कर देता हूँ। जब इसको उधर लेके जाऊँगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, 2 1 2 2 6 12। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई यहाँ पे, 6। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे और भी क्वेश्चन है, उन लोगों को भी डिस्कस करते हैं, और काफ़ी बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप क्या कहते हैं, पूरी वीडियो देखें ताकि आपको जो है सीखने को मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे को 7वां क्वेश्चन दे रहा है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ रेडिकल 49%। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सवाल हमारे को क्या दे रहा है कि रेडिकल 49% की हमें वैल्यू बतानी है। अब इसमें भी मैंने आपको ऑप्शन जो दिए थे ना, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, 7%। ठीक है, और बी में मैंने दिया था आई थिंक 7.0%।
और एक दिया था मैंने सी ऑप्शन मैंने दिया था 70%, और डी भी मैंने शायद कुछ ऑप्शन दिया था, मुझे याद नहीं। तो काफ़ी बच्चों ने इस पर क्या करा, 7% पे क्लिक कर दिया, जबकि 7% इसका जो है वो गलत आंसर था। अब ये कैसे सही था, अब मैं आपको समझाता हूँ। देखो, आप क्या करो, पहले होल पे रेडिकल दो, ठीक है, यानी कि आप क्या करो, पहले 49% है ना, परसेंटेज आप हटा दो, 49 ऐसा का ऐसा। अब जब परसेंटेज हटती है तो वहाँ पर डिवाइड में क्या आ जाता है, 100, ठीक है। अब ये होल पे आ गई जो रेडिकल, ठीक है, रेडिकल अब होल के ऊपर आ गया। अब इसका ये कहते हैं रेडिकल ख़त्म करो। तो रेडिकल जब मैंने ख़त्म किया, सॉरी, रेडिकल जब मैंने ख़त्म किया तो रेडिकल 49 किसके बराबर होता है, 7 के। और जो है हमारे पास 100 का रेडिकल किसके इक्वल होता है, 10 के, ठीक है। ये रेडिकल से हट गया। अब आंसर में हमें क्या दे रहा था, परसेंटेज। अब हमें आंसर जो है वो भी परसेंटेज में बताना है। अब मैं परसेंटेज के लिए क्या करते हैं, हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये 0 से 0 कैंसिल हुआ, 7 जो है 10 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बन जाएगा, 70%, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन राइट था, सी, ठीक है स्टूडेंट। 8वां क्वेश्चन हमारे को दे रहा है कि 0.16 मल्टीप्लाई बाय 0.4। अब ये तो आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन डेसिमल में दे रहा था नंबर। इन दोनों डेसिमल नंबर को हमें क्या करना था, मल्टीप्लाई। अब देखें, अब क्या करेंगे, पहले देखो इसको इस तरतीब में लिख लो, ठीक है। मैंने वही बोला कि क्वेश्चन को जितना आसान बना सकते हो ना, आप क्वेश्चन को आसान बनाओ, ठीक है। मैथ्स में ये होता है, आप पहले क्वेश्चन को समझो, ठीक है। आपने समझने के बाद उस क्वेश्चन को जितना आसान बना सकते हो बनाओ, ठीक है। फिर उसके बाद आप उस क्वेश्चन को हल करो। अब देखो, मैंने क्वेश्चन को लिख लिया यहाँ पे इस तरतीब में। अब ऐसे ही लगता है मल्टीप्लाई, अब 0.4, ठीक है, ये मैंने इस तरह लिख लिया, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन अब यहाँ पे पॉइंट, अब आप इस पॉइंट को भूल जाओ कि अभी पॉइंट है ही नहीं, ठीक है। अब आप पॉइंट को यहाँ से हटा, मतलब कि पॉइंट को यहाँ पे भूल जाओ, अभी पॉइंट नहीं है। आप डायरेक्ट सिर्फ जो कर रहे हो कि इस तरह मल्टीप्लाई कर रहे हो। आपके पास है 16 मल्टीप्लाई बाय 4, आपके पास इस तरीके से, ठीक है। इस तरह समझ के करो कि आपके पास पॉइंट है ही नहीं, लेकिन पॉइंट आपने लिखना है ताकि आपको आसानी हो, ठीक है। अब देखो 4 6 कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 6 24, ठीक है, 24, 4 इधर 2 पर, 4 1 4, और 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6, ठीक है, इतना ऐसा हो जाएगा। और 4 0 था हमारे पास, क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे कटम आ जाता है। फिर उसके बाद 0 16 से हमारे पास क्या, सॉरी 0 6 है, क्या हो जाएगा, 0, 0 1 0, और 0 से हमारे पास क्या हो जाएगा, 0। और उसके बाद हम क्या करते हैं, सम करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 4 हमारे पास ऐसा का ऐसा, 6 में से 0 का तो क्या बचेगा, 6, 0 में से 0 का 0 बचेगा, और 0 ऐसा का ऐसा। अब पॉइंट आपके पास किसके बाद था, ये देखो पॉइंट ये रहा किसके बाद था, एक नंबर के बाद था। तो आपके पास पॉइंट क्या आ जाएगा, एक नंबर के बाद, यानी कि यहाँ पर। तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे 0.064, ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे को दे रहा था 664 माइनस रेडिकल, ठीक है। ये हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट दे रहा था 6 ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 3। काफ़ी बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होगा, ये ऑफ का क्या मतलब था, ये ऑफ का क्या चक्कर था। देखो ऑफ का ये चक्कर था हमारे पास किस, देखो ऑफ का यहाँ पे मतलब है मल्टीप्लाई। मैंने आपको बोर्ड मास का एक लेक्चर मैंने अपलोड किया था बोर्ड मास के ऊपर, ठीक है। तो लेक्चर नंबर वो आई थिंक 5, शायद 4 था या पता नहीं 5 था। तो वो लेक्चर जिसने नहीं देखा तो वो लेक्चर आप काइंडली देखिएगा। बेसिक मैथ में मैंने अपलोड किया था, उसकी लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूँगा, तो वो लेक्चर भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। आप लोग जो है वीडियोस देखते नहीं हो, आप लोग समझते नहीं हो, फिर आप जब मॉक टेस्ट देते हो या कहीं पर टेस्ट देते हो, फिर आप लोग बोलते हो कि यार ये क्वेश्चन तो समझ नहीं आ रहा है, ये क्वेश्चन में आपने क्या किया। तो देखो मैथ्स में है ना, ऐसा ही होता है। मैथ्स में आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना पड़ता है। अब मैं जितने भी लेक्चर्स अपलोड किए ना, सारे कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स अपलोड किए, उसमें आपको मैं खाली कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूँ। मैं चाहूँ तो एमसीक्यूज बहुत सारे लिख के आपको समझाता था, ये एमसीक्यूज ऐसा होगा, ये ऐसा होगा। नहीं, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना उस टॉपिक से, तो फिर भले किसी भी तरह का एमसीक्यूज आ जाए, उसमें किस तरह की वैल्यूज जो है चेंज होकर आ जाए, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब मैं सारे लेक्चर्स अपलोड किए हैं, मैं आगे और भी अपलोड करूँगा इंशाल्लाह। तो फिर अगर आपका साथ रहा, ठीक है। तो देखो हमारे को क्या दे रहा है, ये क्वेश्चन दे रहा है। अब इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो बोर्ड मास हमारे को क्या कहता है, पहले हमें क्या करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, ठीक है। ब्रैकेट को सॉल्व करना है तो हम पहले ब्रैकेट को करेंगे, लेकिन ब्रैकेट में भी वो क्या कह रहा है, हमारे को पहले डिवीजन करनी होती है, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो इसमें हमारे को ऑफ का क्या मतलब है, मल्टीप्लीकेशन। तो पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 64 ऐसा का ऐसा, माइनस भी ऐसा का ऐसा। तो 6 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, 12,
ठीक है, ये 12 हो गया, फिर मल्टीप्लाई बाय 3। फिर उसके बाद हमें क्या करनी है, मल्टीप्लिकेशन। तो अब जो है 3 जो है मल्टीप्लाई करेगा किसको, 12 को मल्टीप्लाई करेगा 3 टू ज़ा 6, ठीक है, 3 वन ज़ा 3, 36 हो गया। तो 64 हमारे पास माइनस का 36। अब हमें क्या करना है, 64 में से माइनस को 36 करना है, यानी कि 64 और जो हो जाएगा हमारे पास 36 माइनस करेंगे। यहाँ पे जो है वैल्यू जो ऊपर वाली छोटी है, तो यहाँ से हम उधार ले लेते हैं, ऊपर क्या हो जाएगा 14, ठीक है। 14 में से 6 गए, हमारे पास कितने बचेंगे यहाँ पे, 4 और 4 8, ठीक है 8, और 5 में से 3 गए तो हमारे पास कितने बचेंगे 2, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 28, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास राइट ऑप्शन है। आगे और क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं, अभी सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस हुए, आगे और क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे को दे रहा है कि क्वेश्चन कुछ इस तरह गिवन है, वो कह रहा है कि 4 3/10, ठीक है, 3/10 हमारे को दे रहा है। वो कह रहा है मिक्स फ्रैक्शन इज कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। ये मिक्स फ्रैक्शन हमारे को दे रहा है, ये क्या है, हमारे पास एक मिक्स फ्रैक्शन है। मैं फ्रैक्शन के ऊपर भी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करूँगा। तो हमारे को ये मिक्स फ्रैक्शन दे रहा है, वो कह रहा है इसको कन्वर्ट करना है किस में, हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो ऑप्शन हमारे को ये गिवन दे रहा है, तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखो कि हमारे पास 4 3/10 है ना, ठीक है। हम इसके क्या करते हैं, ये 10 जो है 4 के साथ क्या करेगा, मल्टीप्लाई। जब 10 ने 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे कोई साइन नहीं है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाती है, प्लस की साइन, यानी प्लस की साइन आती है, 3 ऐसा का ऐसा, ठीक है। डिवाइड में हमारे पास 10 क्या रहेगा, ऐसे का एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम सॉल्व करते हैं, 4 ने 10 को मल्टीप्लाई कितना कितना हो जाएगा 40, ठीक है, 40 + 3 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा 43 डिवाइडेड बाय 10, हमने जब इन दोनों का सम किया तो 43 हो गया डिवाइडेड बाय 10, तो हमारे पास सी ऑप्शन क्या है यहाँ पे राइट है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमारे को क्वेश्चन नंबर 8 दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 दे रहा है, विच वन इज़ द कंपोजिट नंबर इन दी फॉलोइंग, ठीक है। वही बात मैंने नंबर्स के ऊपर भी एक लेक्चर्स अपलोड किया था, लेक्चर नंबर 5 या 6 अपलोड किया था, 6 मैंने आई थिंक नेशनल नंबर भी किया था। खैर मैंने नंबर 5 जो है अपलोड किया था नंबर्स के ऊपर, जिसमें मैंने आपको समझाया था प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इंटीजर्स नंबर कौन से होते हैं। तो वो वीडियो भी आपने नहीं देखी तो उसकी लिंक भी मैं आपको आई बटन में दूंगा, आप वो देख लीजिएगा, वॉच कीजिएगा, ठीक है। अब देखो इसमें भी काफ़ी स्टूडेंट्स ने मिस्टेक करी, ठीक है। मैंने जब रिजल्ट देखे ना बच्चों के, तो उसमें भी काफ़ी बच्चों ने ये मिस्टेक करी। ये इतना आसान था, कंपोजिट नंबर देखो कौन सा नंबर होता है, ऐसा नंबर जिसके 3 फैक्टर्स हो सके। अब देखो मैं 2 को डिवाइड करूँ, 2 जो है सिर्फ 2 को अगर मैं डिवाइड करूँ, 2 जो है 1 से डिवाइड होगा, या सिर्फ 2 से डिवाइड होगा, यानी कि इसके कितने फैक्टर्स हो रहे हैं 1 और 2, यानी कि इसके 2 फैक्टर्स हो रहे हैं। अब ये सिर्फ जो है 2 नंबर से डिवाइड हो सकता है, इसी तरह 3 भी 2 नंबर से, इसी तरह 7 भी 2 नंबर से। एक 9 ही एक ऐसा वाइड नंबर है जिसके 3 फैक्टर्स हो सकते हैं, यानी 9 1 से भी डिवाइड हो सकता है, 9 3 से भी डिवाइड हो सकता है, 9 9 से भी डिवाइड हो सकता है। तो ठीक है, इसके कितने फैक्टर्स होते हैं, 3 फैक्टर्स। तो कंपोजिट नंबर वही होता है जो हमारे पास जिसके 3 फैक्टर्स हो सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा था, 9, ठीक है स्टूडेंट। तो आज हमने 11 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। इंशाल्लाह हम जो है कल और इसके बाद क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो बाकी 9 क्वेश्चंस रहेगा, और IQ के क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको कुछ बात समझ नहीं आई तो आप मेरे को है कमेंट में कमेंट में आप मेरे से मैसेज करके पूछ सकते हैं, या मैं आपको है डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर भी दे दूँगा, आप उसमें मेरे से पूछ लीजिएगा व्हाट्सएप पे, ठीक है।